नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार सरकार की न्यू भर्ती 2023 में निकल चुकी है, तो फिर से बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है। इसमें लेखापाल के साथ-साथ 8 अन्य प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन यानी कि आवेदन शुरू है। तो अरे भाई फॉर्म भर लो नहीं तो पछताओगे। ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेंगे। इसमें अनपढ़, 10वीं, 12वीं, स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती बिहार के आप 38 जिला या कोई भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 23,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो फॉर्म को कैसे भरना, कब भरना, इसकी सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की और भी नई नई भर्ती निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, डायरेक्टली चलते इसकी पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल पर बने रहें। विज्ञापन संख्या 1/2023 हेतु आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, आवेदन प्राप्ति की तिथि यहाँ पे भरे होंगे। बाकी सारी जानकारी को आप अपने ही हाथों से भरने होंगे, जैसे पद का नाम, आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में साफ साफ भरेंगे। पिता या पति का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, कोटि, अस्थायी पता, नवीनतम रंगीन सौ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ चिपकाने होंगे। उसके बाद ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य और पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। पत्राचार की भी पता दे सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको बहुत ही सावधानी से भरने होंगे। मैट्रिक या समकक्ष का, इंटरमीडिएट, स्नातक, नर्सिंग डिप्लोमा, MBBS, DCA और अन्य योग्यता है तो सभी की जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र के ज्ञान में MS ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता है तो भी आप इसकी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। यदि है तो प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं और संबंधित क्षेत्र में कोई कार्य अनुभव है तो आप भी इसमें लगा सकते हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु, आवासीय आरक्षण के लाभ हेतु सभी सब अभिप्रमाणित छायाप्रति निबंधित डाक द्वारा सहायक निदेशक बाल जिला संरक्षण इकाई, द्वितीय तल्ला, विकास भवन, गांधी मैदान, पटना, जिसका पिन कोड है 80,001 के पते पर अथवा ईमेल आईडी से भी विहित पत्र भेज सकते हैं। जिसका ईमेल आईडी है इस पते पर आप ईमेल द्वारा भी मेल कर सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिन के तक ही कार्यालय में अवधि तक स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि, आवेदक निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना नियोजन हेतु पद का नाम और श्रेणी लिखना अनिवार्य होगा। उक्त पदों पर नियोजन बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं, इसमें उम्र सीमा 1/8/2023 से आपका काउंटिंग होगी। जो न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन उसकी योग्यता का, अनुभव और साक्षात्कार की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र के मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। उक्त विज्ञापन में संबंधित सभी प्रकार की सूचना साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थी को औपबंधिक सूची, दावा आपत्ति अभ्यर्थी को मिलेगा। सूची आदि का प्रकाशन सात समय यानी https://patna.nic.in के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र गलत या गलत प्रमाण पत्र देने पर नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त कर दी जाएगी। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान संचालन बंद किया जाता है तो सभी कर्मियों को नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए कि भर्ती जो निकाली है संविदा पर निकाली गई है। अस्थायी नियोजित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवा की कोई भी अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा की नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान नहीं होगा। सबसे पहले पद की बात करें तो मैनेजर कोऑर्डिनेटर का, इसमें 5 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें UR का 2 सीटें हैं, UR फीमेल के लिए 1, जबकि EBC के लिए 1 और SC के लिए भी 1 है। इसमें आपका मानदेय जो मिलेंगे यानी वेतन जो मिलेंगे 23,170 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा आपका 25 से 45 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको इस प्रकार से है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें अनुभव आपको 2 वर्ष का है तो आवेदन कर पाएंगे, नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको MS ऑफिस पर कार्य करने के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने, पढ़ने एवं बोलने की क्षमता है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका दूसरा पद की बात करें तो दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर, इसमें भी 5 पद की भर्ती निकाली गई है। इसमें UR का 2 है, UR फीमेल के लिए 1 है, EBC का 1 और SC का 1 है। इसमें आपका वेतन 18,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
समाज कार्य, मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव है, तो आवेदन कर पाएँगे, नहीं है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किशोर न्याय प्रणाली के साथ अनुभव दी जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने और पढ़ने और बोलने की क्षमता है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई भी पैसा या शुल्क नहीं लग रहा है। और इसका दूसरा यानी तीसरा जो पद है नर्स का, इसमें भी 5 पद है, यूआर का 2, यूआर फीमेल का 1, ईबीसी का 1 और एसी का 1। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे वो प्रति माह 11,916 रुपया, उम्र सीमा 45 वर्ष रखे गए हैं और सरकार या भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट डिप्लोमा की योग्यता मांगी जा रही है। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। चौथा पद की बात करें तो चिकित्सक अंशकालिक, इसमें भी 5 पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें यूआर का 2, यूआर फीमेल का 1, ईबीसी का 1 और एसी का 1। इसमें वेतन आपको मात्र 9,930 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें आपका योग्यता एमबीबीएस की डिग्री है, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका 5वां जो पद है आया, इसमें केवल महिला के लिए ही निकाली गई है, इस बात को आप अच्छी तरह से देखें। सबसे अधिक सीटों की संख्या इसी यानी कि आया में ही है। टोटल 30 पद पर भर्ती निकाली गई है, जो यूआर का 11, ईबीसी का 5, बीसी का 4, एसी का 5, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 3, जबकि बीसी और ईबीसी का 1 पद है। इसमें टोटल 30 पद है। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे मात्र 7,944 रुपये प्रति माह, उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष और आपको केवल साक्षर यानी लिखने पढ़ने का ज्ञान है, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें विषम परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी भर्ती है। केवल 5वां या 8वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे, मात्र आपका योग्यता के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। और इसका अंतिम यानी कि 6ठा जो पद है चौकीदार का, इसमें 5 पद पर भर्ती निकाली गई है, जो यूआर का 2, यूआर फीमेल का 1, ईबीसी का 1 और उसके साथ साथ एसी का भी 1 है। इसमें भी आपको वेतन सेम मिल रहे हैं, यानी जितना आया का मिला इसमें इतना चौकीदार का भी है, जैसे 7,944 रुपया, उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष, साक्षर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लिखने पढ़ने का सक्षम है। और ये जो भर्ती निकाली गई जिसका पत्रांक संख्या 1249 है, प्रेषक है सहायक निदेशक बाल, जिला संरक्षण इकाई पटना, सेवा में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी पटना, जिसका लेटर जो जारी की गई थी उसका तिथि है 13/9/2023। विषय है विज्ञापन संख्या 1/2023 को जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। यानी कि भर्ती को आप समझ ही गए हैं किस विभाग के तहत निकाली गई है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन कर सकते हैं, और ये आवेदन आपको ऑफलाइन करने होंगे या तो आप ईमेल द्वारा भी कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या तो जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रख लेंगे, जिससे कि और भी बिहार से रिलेटेड कोई भर्ती निकले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना आपको मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।